क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि आप जो भी दिल से चाहते हैं, पैसा, सफलता, प्यार या शांति, वो सब आपको मिल सकता है। और इसका रास्ता आपके अंदर ही छुपा है, सुपर कॉन्शियस माइंड। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो आपकी सोच की दिशा ही नहीं, जिंदगी की दिशा बदल सकती है। सुपर कॉन्शियस माइंड, वट एवर यू वॉन्ट यू विल गेट इट, बाय जस्टिस ओ मैल्कम। ताकत तुम्हारे अंदर है। सुपर कॉन्शियस माइंड का पहला रहस्य, तू कमजोर नहीं है, बस तूने खुद को समझना छोड़ दिया है। तू हारा नहीं है, बस तुझे अपनी असली ताकत का पता नहीं चला। हर इंसान के अंदर एक अदृश्य शक्ति होती है जो उसकी किस्मत को बदल सकती है। लेकिन अफसोस, हम में से ज्यादातर लोग सारी जिंदगी इस ताकत से अनजान रहते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि जस्टिस ओ मैल्कम की किताब सुपर कॉन्शियस माइंड का पहला अध्याय हमें क्या सिखाता है कि जो भी तुम दिल से चाहते हो वो तुम्हें मिल सकता है, अगर तुम अपने अंदर की शक्ति को पहचान लो। चैप्टर 1 का नाम है द पावर विद इन यू, यानी ताकत जो तुम्हारे अंदर है। जस्टिस ओ मैल्कम कहते हैं कि इंसान के दिमाग के 3 स्तर होते हैं। एक, कॉन्शियस माइंड, यानी जागृत मन जो अभी सोच रहा है। 2, सबकॉन्शियस माइंड, यानी अवचेतन मन जिसमें डर, विश्वास, आदतें भरी हैं। 3, और तीसरा, सुपर कॉन्शियस माइंड, यानी वो शक्ति जो ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़ी है। यही सुपर कॉन्शियस माइंड वो रहस्यमयी ताकत है जो आपके विचारों को हकीकत में बदल सकती है। जब इंसान हार मान लेता है तो वो बाहर से नहीं, अंदर से हारता है। सुपर कॉन्शियस माइंड कोई जादू नहीं है, ये वो ऊर्जा है जो हर इंसान के भीतर है, जो कहती है जो तू सच में चाहता है, अगर तू उस पर पूरा भरोसा कर सके तो पूरा ब्रह्मांड तुझे वहां पहुंचाने में लग जाएगा। इस अध्याय में जस्टिस बताते हैं कि जब कोई इंसान खुद को पावरलेस मानता है तो उसका दिमाग सीमित हो जाता है। लेकिन जिस पल तुम अपने अंदर की शक्ति को पहचानते हो, तुम्हारे लिए कोई लक्ष्य असंभव नहीं रहता। रियल लाइफ एग्जाम्पल, एक साधारण लड़का जो पढ़ाई में कमजोर था, लोग कहते थे तू कुछ नहीं कर सकता, लेकिन उसने हर दिन सुबह उठकर खुद से एक ही बात कही, मैं कर सकता हूं, मैं करूंगा। वो सिर्फ सोचता नहीं था, बल्कि अपने दिमाग को विजुअलाइज कराता था कि वह सफल हो चुका है। वो अपने अंदर के सुपर कॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट कर चुका था। और आज वो वही इंसान है जो लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन चुका है। चैप्टर 1 का मुख्य संदेश यह है कि तुम्हारे अंदर वो सब है जो तुम्हें चाहिए। तुम जो भी दिल से मांगते हो, अगर उसमें विश्वास और इरादा साफ हो तो तुम वो जरूर पाओगे। ताकत बाहर नहीं है, वह तुम्हारे अंदर है। अब सवाल है, मैं अपने सुपर कॉन्शियस माइंड को कैसे जागृत करूं? जस्टिस ओ मैल्कम की 3 महत्वपूर्ण सलाह। हर दिन 5 मिनट खुद को बताओ, मैं ब्रह्मांड से जुड़ा हूं। किसी भी लक्ष्य को स्पष्ट रूप से सोचो जैसे कि वो अब पूरा हो चुका है। डाउट और डर को छोड़ो। सुपर कॉन्शियस माइंड सिर्फ विश्वास की भाषा समझता है। इस दुनिया में सबसे बड़ी ताकत न परमाणु बम है, न पैसा, बल्कि एक इंसान का अनशेकेबल बिलीफ है अपने अंदर की शक्ति पर। आज अगर तुम कुछ बड़ा पाना चाहते हो, पैसा, सफलता, सम्मान या आत्मिक शांति, तो शुरुआत करो खुद पर यकीन करने से। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। तुम अपने डर की सुनोगे या अपनी अंतरात्मा की? नीचे कमेंट में बताओ, क्या तुम अपने सुपर कॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करना चाहते हो? वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों को भेजें और अगला अध्याय मिस ना हो, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तुम्हारा जीवन बदल सकता है। शर्त बस इतनी है, तुम्हें खुद पर विश्वास करना होगा, क्योंकि तुम्हारे अंदर सुपर कॉन्शियस माइंड है और वो हर वो चीज दे सकता है जो तुम दिल से चाहते हो। चैप्टर 2, इरादा साफ हो तो रास्ता खुद बनता है। सपने सब देखते हैं, लेकिन उन्हें पूरा वही कर पाते हैं जिनका इरादा साफ होता है। आपने भी जरूर कभी सोचा होगा, मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूं लेकिन मुझे रास्ता क्यों नहीं दिखता, या मैं मेहनत करता हूं फिर भी रिजल्ट क्यों नहीं मिलता। जस्टिस ओ मैल्कम की किताब सुपर कॉन्शियस माइंड का दूसरा अध्याय इसी सवाल का जवाब देता है। क्यों क्लियर इंटेंशन, यानी साफ इरादा, आपकी जिंदगी में चमत्कार ला सकता है।
सुपर कॉन्शियस माइंड किसी भाषा को नहीं समझता, ना हिंदी ना इंग्लिश। ये सिर्फ एक चीज को समझता है, इरादा, इंटेंशन। अगर आपका इरादा साफ नहीं है तो ब्रह्मांड भी कंफ्यूज हो जाता है। जस्टिस ओ मैल्कम लिखते हैं, सुपर कॉन्शियस माइंड तभी एक्टिव होता है जब आपकी सोच बिल्कुल स्पष्ट और फोकस्ड हो। सोचिए, आप गूगल मैप्स में कोई भी डेस्टिनेशन सही से नहीं डालते, कभी लखनऊ, कभी दिल्ली, कभी समवेयर गुड, तो क्या मैप्स आपको सही जगह पहुंचा पाएगा? नहीं। बिल्कुल यही होता है जब हम अपने माइंड को वेग इंस्ट्रक्शंस देते हैं। सक्सेस के लिए वेग चाहत नहीं, बल्कि क्रिस्टल क्लियर विजन चाहिए। एक छोटा सा शहर, एक लड़का जो सिर्फ इतना जानता था कि उसे सक्सेसफुल बनना है। शुरुआत में वो हर चीज ट्राई करता रहा, कभी नेटवर्क मार्केटिंग, कभी जॉब्स, कभी ऑनलाइन कोर्स, लेकिन कुछ भी नहीं चला क्योंकि उसका इरादा साफ नहीं था। एक दिन उसने खुद से पूछा, मैं सच में क्या चाहता हूं? जब उसने खुद से जुड़कर शांति में बैठकर अपने दिल की बात सुनी तो उसे जवाब मिला, मैं एक शिक्षक बनना चाहता हूं जो नॉलेज से दुनिया बदल दे। और उस दिन के बाद हर दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। जस्टिस ओ मैल्कम इस अध्याय में बताते हैं कि अगर आप सुपर कॉन्शियस माइंड को काम में लगाना चाहते हैं तो पहले क्लियर इंटेंशन सेट करना सीखिए। वेन, राइट इट डाउन। जो आप चाहते हैं उसे स्पष्ट शब्दों में लिखिए। मुझे क्या चाहिए, क्यों चाहिए। 2, विजुअलाइज इट क्लियरली। हर रोज 5 मिनट उसे इमेजिन करें जैसे वो आपकी हकीकत हो। 3, फील इट इमोशनली। उस इच्छा के साथ भावनात्मक जुड़ाव बनाइए। महसूस कीजिए जैसे आप पहले से वहां पहुंच चुके हैं। क्लियर इंटेंशन होने के बावजूद रास्ते में दिक्कतें क्यों आती हैं? क्योंकि ब्रह्मांड आपको परखता है। क्या आपका इरादा सच्चा है? क्या आप सिर्फ चाह रहे हो या उसके लिए जी भी रहे हो? जब आप हर रोज उसी दिशा में काम करते हो तो सुपर कॉन्शियस माइंड आपके लिए चीजों को संरेखित करता है। लोग, मौके, रास्ते सब अपने आप आने लगते हैं। जस्टिस ओ मैल्कम साहब कहते हैं, द क्लियरर योर इंटेंशन द फास्टर योर रियलिटी शिफ्ट्स। ट्रांसलेशन, जितना साफ आपका इरादा होगा उतनी तेजी से आपकी हकीकत बदलेगी। सपने सिर्फ तब पूरे होते हैं जब उन्हें इरादे की ताकत से जोड़ा जाए, वरना वो हवा में उड़ते रहेंगे। अब आपसे एक सवाल, क्या आपने अपनी जिंदगी का इरादा तय किया है? क्या आपको पता है कि आप क्यों जी रहे हैं, या आप बस भीड़ का हिस्सा बनकर चल रहे हैं? आज ही कुछ समय निकालो, अपने आप से जुड़ो और अपने दिल से पूछो, मुझे सच में क्या चाहिए? क्योंकि जब इरादा साफ होता है तो राहें भी अपने आप साफ हो जाती हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर करें। नीचे कमेंट में बताइए आपका इरादा क्या है, और अगला अध्याय देखना चाहते हो जिसमें हम जानेंगे विजुअलाइजेशन और ट्रस्ट की ताकत। इरादा बदल दो, तकदीर खुद बदल जाएगी। सुपर कॉन्शियस माइंड तुम्हारे हर इरादे को सच कर सकता है। बस वो इरादा साफ, सच्चा और अटल होना चाहिए। चैप्टर 3, विजुअलाइजेशन। जो देखोगे वही बनोगे। जो तुम सोचते हो वो बनते हो, लेकिन जो तुम रोज अपने मन में देखते हो वो हकीकत बनता है। कई बार हम मेहनत करते हैं, डायरेक्शन में भी होते हैं, लेकिन फिर भी जिंदगी वैसी क्यों नहीं बनती जैसी हम चाहते हैं। जस्टिस ओ मैल्कम कहते हैं कि सिर्फ मेहनत नहीं, सही विजुअलाइजेशन ही आपकी मंजिल तय करता है। विजुअलाइजेशन मतलब अपने लक्ष्य को मन की आंखों से देखना, ऐसे जैसे वो अभी आपकी जिंदगी में हो। जब आप किसी चीज को बार बार अपनी आंखों के सामने देखते हैं तो ब्रह्मांड उसे आपकी हकीकत में लाने की प्रक्रिया शुरू कर देता है। विजुअलाइजेशन एक ऑर्डर है जो आप अपने सुपर कॉन्शियस माइंड को देते हैं, और याद रखो, ये माइंड वो चीज आपको जरूर देगा जो आप उसे बार बार दिखाते हो। यह कोई जादू नहीं है। हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटीज ने भी रिसर्च से यह साबित किया है कि जो लोग विजुअलाइजेशन करते हैं उनके दिमाग में वही न्यूरोलॉजिकल सर्किट्स एक्टिव होते हैं जो एक रियल एक्शन के समय होते हैं। दूसरे शब्दों में, आपका दिमाग फर्क नहीं कर पाता कि वो सपना है या हकीकत जब तक आप उसे बार बार दिखाते रहो। एक साधारण लड़का मध्यम वर्गीय परिवार से, उसे सिर्फ एक सपना था, वो एयरफोर्स पायलट बनना चाहता था।
हर सुबह वो उठता, आंखें बंद करता और इमेजिन करता वो रनवे पर खड़ा है, वो आसमान में उड़ रहा है। उसका यूनिफॉर्म, उसकी मुस्कान, उसकी माँ की खुशी। वो अपने सपने को सिर्फ सोच नहीं रहा था, वो हर रोज उसे जी रहा था। 6 साल लगे, लेकिन आज वो वही लड़का इंडियन एयरफोर्स में है। विजुअलाइजेशन ने उसे वो बनने में मदद की जो उसके हालात कभी बनने नहीं देते। जस्टिस बताते हैं कि विजुअलाइजेशन करते समय आपको ये बातें ध्यान में रखनी चाहिए। हर दिन एक ही समय चुनिए, सुबह या रात, शांति और मौन में बैठें। साफ इमेज बनाएं, क्या, कहां, कैसे। इमोशंस जोड़िए, जैसे वो चीज आपके पास है। फील ग्रेटिट्यूड, थैंक यू यूनिवर्स जैसे शब्द मन में कहें। विजुअलाइजेशन तब असर करता है जब उसमें भावनाएं जुड़ी हों। बहुत से लोग बोलते हैं हमने विजुअलाइज किया लेकिन कुछ नहीं हुआ। वजह यह है वो इसे एक बार करते हैं और फिर डाउट करने लगते हैं। वो बस देखते हैं, महसूस नहीं करते। वो अपने अंदर विरोधी विश्वास, लिमिटिंग बिलीफ्स रखते हैं। जस्टिस कहते हैं विजुअलाइजेशन तभी काम करता है जब आपका इरादा साफ हो, भावनाएं गहरी हों और डाउट जीरो हो। जब आप अपने लक्ष्य की तस्वीर हर रोज मन में उतारते हैं तो सुपर कॉन्शियस माइंड एक ब्लूप्रिंट बना लेता है। फिर ब्रह्मांड उसी नक्शे के अनुसार लोगों से मिलवाता है, रास्ते खोलता है, सिंक्रोनिसिटीज भेजता है। वो अचानक आए ईमेल, कॉल या मौका आपके विजुअलाइजेशन का ही नतीजा होता है। आज से ही 7 दिन का विजुअलाइजेशन चैलेंज लें। हर सुबह 5 मिनट अपनी आंखें बंद करें, अपने लक्ष्य को देखें, डिटेल के साथ उसकी खुशी महसूस करें। यूनिवर्स को थैंक यू कहें, डाउट को अलाउ न करें। नीचे कमेंट करके बताएं आप क्या विजुअलाइज कर रहे हैं। जस्टिस ओ मैल्कम का संदेश साफ है, जो भी आप मन की आंखों से बार बार देखते हैं वही आपकी हकीकत बन जाता है। सो विजुअलाइज वाइजली। अगर यह बात आपको समझ में आई और प्रेरित किया तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने लक्ष्य को विजुअलाइज करना अभी से शुरू करें। अगले चैप्टर में हम बात करेंगे बिलीफ एंड ट्रस्ट, विश्वास की अटूट ताकत। सब्सक्राइब करना ना भूलें। सोचो नहीं, देखो, देखो नहीं, जियो, क्योंकि जो तुम मन में जीते हो वही एक दिन तुम्हारी हकीकत बन जाता है। चैप्टर 4, अनशेकेबल बिलीफ। जो खुद पर विश्वास करता है वही चमत्कार करता है। अगर तुम्हें खुद पर शक है तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें आगे नहीं बढ़ा सकती, लेकिन अगर तुम्हें खुद पर अटूट विश्वास है तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक भी नहीं सकती। जस्टिस ओ मैल्कम की किताब सुपर कॉन्शियस माइंड का 4था अध्याय हमें सिखाता है कि सपनों को हकीकत में बदलने का असली राज क्या है। अनशेकेबल बिलीफ, अटूट विश्वास। सुपर कॉन्शियस माइंड कोई इंसान नहीं है जो दलीलें सुनता है, वो सीधा आपके इरादे और विश्वास की गहराई को पढ़ता है। जस्टिस कहते हैं सुपर कॉन्शियस माइंड तब काम करता है जब आप खुद पर और ब्रह्मांड पर बिना शक के विश्वास करते हैं। जैसे ही आप डाउट करते हैं आपका आदेश रद्द हो जाता है। हर दिन आपके अंदर एक लड़ाई चलती है। एक आवाज कहती है तू कर सकता है, दूसरी कहती है तू फेल हो जाएगा। अगर आप डर वाली आवाज को सुनते रहेंगे तो आप अपने सुपर कॉन्शियस माइंड को कमजोर कर देंगे। लेकिन अगर आप भरोसा करेंगे कि मेरे अंदर ब्रह्मांड की शक्ति है तो आप वो कर सकते हैं जो सबको असंभव लगे। रियल स्टोरी, एक गरीब परिवार का लड़का जिसके पास ना अच्छे कपड़े थे, ना इंग्लिश, ना कॉन्फिडेंस। लोग कहते थे तू कुछ नहीं कर सकता, लेकिन उसने खुद से एक वादा किया, मैं जो सोचता हूं वही सच बनाऊंगा। उसने सुपर कॉन्शियस माइंड की ताकत को एक्टिवेट किया, रोज विजुअलाइज किया, खुद से पॉजिटिव बातें की और सबसे जरूरी खुद पर अटूट विश्वास रखा। आज वो लड़का करोड़ों लोगों को इंस्पायर करता है। कॉन्फिडेंस उसके पास नहीं था, कॉन्फिडेंस उसने अपने विश्वास से बनाया। जस्टिस ओ मैल्कम इस अध्याय में एक क्लियर 4 स्टेप प्रोसेस बताते हैं जिससे आप अनशेकेबल बिलीफ बना सकते हैं। वांट, नो व्हाट यू वांट, क्या चाहिए। साफ लक्ष्य, एक्सेप्ट इट एज पॉसिबल, संभव मानो। दुनिया क्या कहती है फर्क नहीं पड़ता। 3, डिक्लेयर इट बोल्डली, जोर से बोलो, मैं इसके लायक हूं, मैं इसे हासिल करूंगा। 4,
एक्ट लाइक यू बिलीव, वैसे बर्ताव करो जैसे तुम पहले से विजेता हो। जब आप इस तरह जीते हो, सुपर कॉन्शियस माइंड तुम्हारे आदेश पर काम करने लगता है। राइट ब्रदर्स ने बिलीव किया कि इंसान उड़ सकता है। थॉमस एडिसन ने बिलीव किया कि अंधेरा मिटाया जा सकता है। आप अगर बिलीव कर लें तो आप कुछ भी कर सकते हैं। जब आप बिना सबूत के भरोसा करना सीख जाते हैं, तब ब्रह्मांड आपके लिए सबूत पैदा करने लगता है। जस्टिस मैल्कम बताते हैं कि डाउट को खत्म करने के लिए सेल्फ टॉक बदलो। क्या होगा अगर मैं फेल हो गया को बदल दो। क्या होगा अगर मैं कामयाब हो गया। सक्सेस को इमेजिन करो, प्रूफ ढूंढो। अपनी ही पुरानी जीतों का उन लोगों के साथ रहो जो बिलीव करते हैं। आज से ही एक नया संकल्प लो, मैं डाउट को नहीं विश्वास को चुनूंगा। नीचे कमेंट करके लिखो, मैं खुद पर भरोसा करता हूं। और हर बार जब तुम्हें डर लगे, ये कमेंट पढ़ लेना, क्योंकि याद रखो, तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारी हकीकत बनाता है। अगर ये वीडियो आपको कुछ महसूस करवा गया तो इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप खुद पर भरोसा करने लगें तो सुपर कॉन्शियस माइंड आपकी किस्मत को दोबारा लिख सकता है। चैप्टर 5, छोड़ दो तभी मिलेगा। लेट गो एंड ट्रस्ट। कभी कभी जो चीज आप बहुत कसकर पकड़ के रखते हो, वही चीज आपके पास नहीं आती, लेकिन जैसे ही आप उसे छोड़ देते हो, वो खुद चलकर आपके पास आती है। जस्टिस ओ मैल्कम की किताब सुपर कॉन्शियस माइंड का 5वां अध्याय हमें सिखाता है, आपको जो चाहिए वो तभी मिलता है जब आप उस पर जरूरत से ज्यादा पकड़ छोड़ देते हैं। इस अध्याय का नाम है लेट गो एंड ट्रस्ट। और यह अध्याय एक बेहद गहरा सच उजागर करता है, जितना तुम पकड़ोगे उतनी देर होगी, जैसे ही छोड़ोगे सब आसान होने लगेगा। हम सब यही सोचते हैं, मैं तब तक शांत नहीं बैठूंगा जब तक मुझे वो चीज नहीं मिलती। लेकिन ब्रह्मांड ऐसे काम नहीं करता। जस्टिस बताते हैं, जब आप सुपर कॉन्शियस माइंड को कोई ऑर्डर देते हैं तो आपको उस पर भरोसा करना होता है, ना कि हर 5 मिनट बाद चेक करना कि आया या नहीं। यह वैसा ही है जैसे बीज बोकर रोज खोद कर देखना कि अंकुर फूटा या नहीं। रिजल्ट तभी मिलेगा जब आप प्रक्रिया पर भरोसा करना सीखें। बहुत से लोग सोचते हैं लेट गो करना मतलब छोड़ देना है, हार मान लेना है। नहीं, लेट गो का मतलब है चिंता छोड़ना, जरूरत से ज्यादा कंट्रोल छोड़ना, यूनिवर्स पर भरोसा करना। रियल स्टोरी, एक इंसान 4 साल से जॉब की तलाश में था। हर इंटरव्यू में रिजेक्शन मिलता। फ्रस्ट्रेशन इतना बढ़ा कि उसने एक दिन खुद से कहा, अब और नहीं ढूंढूंगा, जो होगा देखा जाएगा। उसने विजुअलाइज करना बंद नहीं किया, लेकिन चिंता छोड़ दी। 2 हफ्तों बाद उसे एक कॉल आया। वो कंपनी जिससे उसने महीनों पहले अप्लाई किया था, अब उसे हायरिंग कर रही थी। क्यों? क्योंकि अब उसकी ऊर्जा में मजबूरी नहीं, शांति थी। लेट गो मतलब यूनिवर्सल एनर्जी को ब्लॉक करना बंद करो। जस्टिस मैल्कम कहते हैं, कंट्रोल सरेंडर। मैं खुद सब संभालूंगा, मैं यूनिवर्स पर भरोसा करता हूं। डर और तनाव, शांति और बहाव, रिजल्ट्स की लत, फेथ इन टाइमिंग। जब आप हर चीज खुद करने की कोशिश करते हैं तो सुपर कॉन्शियस माइंड इंटरफियर नहीं कर पाता। लेकिन जैसे ही आप सरेंडर करते हैं, चीजें कोइंसिडेंस की तरह दिखती हैं, पर असल में वो मैनिफेस्टेशन होती है। जस्टिस ने इस अध्याय में 3 पावरफुल स्टेप्स बताए हैं लेट गो और ट्रस्ट के लिए। 1. डू योर वर्क। विजुअलाइज करो, प्लान बनाओ, इंटेंशन सेट करो। 2. रिलीज द आउटकम। खुद से कहो, ये मेरे हाईएस्ट गुड के लिए होगा। 3. प्रैक्टिस इनर स्टिलनेस। ध्यान करो, प्रकृति के साथ समय बिताओ, खुद को ऑब्जर्व करो। तुम्हारे अंदर एंजाइटी बढ़ेगी, डाउट आएगा, एनर्जी ब्लॉक होगी और रिजल्ट डिले हो जाएगा। याद रखो, जब तुम जरूरत से ज्यादा मजबूरी दिखाते हो, तब ब्रह्मांड समझता है कि तुम में भरोसा नहीं है और वो तुम्हारी एनर्जी को मिरर करता है। अब आपसे एक सवाल, क्या आप सुपर कॉन्शियस माइंड पर भरोसा करने को तैयार हो? नीचे कमेंट करके लिखिए, मैं भरोसा करता हूं और छोड़ देता हूं। और अगले 3 दिन सिर्फ इतना करें, विजुअलाइज करें, एक्ट करें और ट्रस्ट करें। नो ओवर थिंकिंग, नो फियर, सिर्फ फ्लो। जस्टिस ओ मैल्कम का यह अध्याय एक ही बात पर केंद्रित है, जो तुम चाहते हो वो तब आता है जब तुम उसके पीछे भागना बंद कर देते हो।
और उस पर विश्वास करके शांति से बैठ जाते हो। कभी कभी चीजें तब मिलती हैं जब आप उन्हें पाना बंद कर देते हैं, क्योंकि सुपर कॉन्शियस माइंड वही देता है जिस पर आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। चैप्टर 6, शुक्रगुजारी और पाना सीखो। जिसके पास जो है, अगर वो उसके लिए आभारी है तो उसे और मिलता है, लेकिन जो शिकायत करता है उससे जो है वो भी छिन जाता है। जस्टिस ओ मैल्कम के अनुसार ग्रैटिट्यूड यानी शुक्रगुजारी ये एक ऐसा रहस्य है जो सुपर कॉन्शियस माइंड को इंस्टेंटली एक्टिवेट करता है। हर कोई मांगता है, मुझे नई नौकरी चाहिए, मुझे ज्यादा पैसे चाहिए, मुझे सच्चा प्यार चाहिए, लेकिन कितने लोग हैं जो हर सुबह उठकर कहते हैं, धन्यवाद कि मैं जिंदा हूं, धन्यवाद कि मेरे पास आज भी एक मौका है। जब तक आप अप्रिशिएट नहीं करते तब तक यूनिवर्स आपको और नहीं देगा। क्यों? क्योंकि आप उसका दिया हुआ स्वीकार ही नहीं कर रहे। जस्टिस इस अध्याय में बताते हैं, ग्रेटिट्यूड कोई शब्द नहीं, ये एक एनर्जी फ्रीक्वेंसी है। जब आप दिल से किसी चीज के लिए शुक्रिया कहते हैं तो आपका ऑरा खुल जाता है और सुपर कॉन्शियस माइंड उस फ्रीक्वेंसी को पढ़कर आपकी ओर वैसी ही चीजें खींचना शुरू कर देता है। एक लड़की थी जो हमेशा कहती थी, मेरे पास कुछ नहीं है, सब कुछ दूसरों के पास है। जस्टिस की किताब पढ़कर उसने एक ग्रैटिट्यूड जर्नल शुरू किया। हर रात वो सिर्फ 5 चीजों के लिए शुक्रिया लिखती थी। 3 हफ्तों बाद उसे फ्रीलांस काम मिलने लगा, घर में शांति आई, हेल्थ सुधरने लगी और उसका आत्मविश्वास बढ़ गया। क्या बदला था? केवल उसकी एनर्जी। कई बार हम चीजें मांगते हैं, लेकिन जब वो मिलती हैं तो हम खुद को योग्य नहीं मानते। जस्टिस मैल्कम बताते हैं कि रिसीविंग का मतलब है, मैं यूनिवर्स के उपहारों को दिल खोलकर स्वीकार करता हूं। जब आप लेने में झिझकते हैं तो आप अपने ही सपनों को रोके रखते हैं। इसीलिए जब कोई आपकी तारीफ करे तो बस कहिए थैंक यू, ना कि अरे नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। जस्टिस ने इस अध्याय में एक पावरफुल 3 स्टेप फॉर्मूला बताया है। स्टेप 1, मॉर्निंग ग्रैटिट्यूड। हर सुबह आंखें खोलते ही 3 चीजों के लिए शुक्रिया कहें। थैंक यू फॉर दिस ब्रेथ, थैंक यू फॉर दिस डे, थैंक यू फॉर दिस न्यू चांस। स्टेप 2, विजुअल ग्रैटिट्यूड। उस चीज के लिए धन्यवाद कहें जो आप पाना चाहते हैं, जैसे वो आपको मिल चुकी हो। थैंक यू फॉर द न्यू जॉब, थैंक यू फॉर फाइनेंशियल फ्रीडम। स्टेप 3, रिसीव विदाउट रेजिस्टेंस। जब कोई ब्लेसिंग आए उसे डाउट मत करो, उसे पूरी नम्रता और खुशी से स्वीकार करो। मेरे पास कुछ नहीं है, मेरी जिंदगी बेकार है, किस्मत ही खराब है। इन शब्दों से आप अपने ही दरवाजे बंद कर देते हो, क्योंकि सुपर कॉन्शियस माइंड केवल एनर्जी पढ़ता है, और अगर आपकी एनर्जी शिकायत वाली है तो वही और लौट कर आता है। जो एनर्जी दोगे वही वापस पाओगे। अब आपसे एक सवाल, क्या आप पाना चाहते हैं? तो पहले शुक्रिया कहना सीखो। नीचे कमेंट करें, मैं हर चीज के लिए आभारी हूं। आज से एक ग्रैटिट्यूड जर्नल बनाइए और देखिए यूनिवर्स कैसे बदलता है। यूनिवर्स उसे देता है जो पहले ही शुक्रिया कह देता है, ना कि उसे जो हमेशा शिकायत करता है। वीडियो पसंद आया? लाइक करें, सब्सक्राइब करें अगले अध्याय के लिए, और इस पॉजिटिव जर्नी में जुड़े रहें। ग्रैटिट्यूड इज द डोर, रिसीविंग इज द पाथ, और सुपर कॉन्शियस माइंड है वो मुकाम जहां हर सपना हकीकत बनता है। चैप्टर 7, विजुअलाइज करो, महसूस करो और सब कुछ तुम्हारा होगा। कल्पना करो जैसे वो चीज तुम्हारी हो चुकी है, और उसे महसूस करो जैसे वो अब भी तुम्हारे साथ है। यही है मैनिफेस्टेशन का आखिरी और सबसे शक्तिशाली नियम। यह आखिरी अध्याय जस्टिस ओ मैल्कम की किताब का सार है, जहां वो बताते हैं कि केवल सोचना काफी नहीं, महसूस करना जरूरी है। हर इंसान सोचता है, काश मुझे बड़ी कार मिल जाए, काश मेरी सैलरी डबल हो जाए, काश मेरा घर हो। पर मैल्कम साफ कहते हैं, विजुअलाइजेशन तब तक अधूरी है जब तक उसमें इमोशन ना जुड़ा हो। सोचो नहीं, महसूस करो। सुपर कॉन्शियस माइंड इमेजेस को प्रोसेस करता है, वर्ड्स को नहीं। जब आप किसी चीज को विविडली इमेजिन करते हो, जैसे आप सच में वो जी रहे हो, तब आपका माइंड और यूनिवर्स के बीच में एक मैग्नेटिक पुल बनता है। मैल्कम कहते हैं, अगर आपने सिर्फ सोचा मुझे गाड़ी चाहिए, पर अंदर से डाउट किया
मुझे कैसे मिलेगी, तो वो चीज कभी नहीं आएगी। एक लड़का था, उसका सपना था फिल्म डायरेक्टर बनने का। वो रोज सुबह 5 बजे उठता, अपनी आंखें बंद करता और विजुअलाइज करता कि वो कैमरे के सामने है, सेट पर है, डायरेक्शन दे रहा है, लोग उसे सराह रहे हैं। वो सिर्फ देखता नहीं था, वो उस पल को जीता था। 2 साल बाद वो एक वेब सीरीज डायरेक्टर बन गया। ये है विजुअलाइजेशन प्लस इमोशन का कमाल। मैल्कम इस अध्याय में एक मंत्र सिखाते हैं, फील इट बिफोर यू सी इट। अगर आप किसी चीज को पाना चाहते हैं तो उसे पहले अंदर से महसूस कीजिए। इमेजिन करिए कि आपकी सैलरी डबल हो चुकी है। अब वो कैसा महसूस हो रहा है? सोचिए कि आप जिस घर में रहना चाहते हैं, आप उसकी बालकनी में खड़े हैं। हवा का स्पर्श कैसा लग रहा है? ये भावनाएं आपकी चेतना को निर्देश देती हैं और सुपर कॉन्शियस माइंड को सिग्नल भेजती हैं। स्टेप 1, क्वाइट योर माइंड। शांत बैठिए, आंखें बंद कीजिए, डीप ब्रीथिंग कीजिए। स्टेप 2, इमेजिन द फाइनल सीन। जैसे आप गोल तक पहुंच चुके हों, न कि रास्ते में हो बल्कि फिनिश लाइन पर हो। स्टेप 3, एड ऑल 5 सेंसेस। देखिए, सुनिए, महसूस करिए, सूंघिए, स्वाद तक सोचिए। स्टेप 4, फील द इमोशन। खुशी, गर्व, सुकून, आभार, इन्हें अंदर महसूस कीजिए। डाउट मत लाइए बीच बीच में, ये होगा भी या नहीं। मत सोचिए, बार बार प्रूफ मत मांगिए, क्योंकि जैसे ही शक आता है वो सारी विजुअलाइजेशन की फ्रीक्वेंसी टूट जाती है। सुपर कॉन्शियस माइंड को डाउट नहीं, ट्रस्ट चाहिए। अब एक चैलेंज है आपके लिए, 7 दिन विजुअलाइजेशन एक्सपेरिमेंट कीजिए। हर सुबह 10 मिनट आंखें बंद कीजिए, अपने सपने को लाइव देखिए और उस फीलिंग में खो जाइए। नीचे कमेंट करें, मैं विजुअलाइज करता हूं और यूनिवर्स पर पूरा भरोसा रखता हूं। कल्पना के साथ भावना जुड़ जाए तो सपना बस सपना नहीं रहता, वो भविष्य बन जाता है। वीडियो अच्छा लगा, लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। अगली बार मिलते हैं नए विषय पर, लेकिन सुपर कॉन्शियस वाइब्स के साथ।